हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, जो कि हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है आपका सामाजिक विज्ञान का। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। आज की वीडियो में हम 17 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, अच्छी समझाएंगे कि पॉइंट को। तो जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है चैनल, ठीक है। और अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, उनके पास भी इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। अपने दोस्तों की मदद सबसे ज़्यादा शेयर करें, उनके पास भाई बहनों की मदद कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आप सब समझदार हैं, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें इस चैनल के माध्यम से। तो जो भी छात्र छात्राएं अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे जैसे कि आपको चित्रकला के महत्वपूर्ण यानी 120 क्वेश्चनों पर MCQ उन पर हमने चर्चा की है, जो कि आलेखन के 68 क्वेश्चन यानी 68 क्वेश्चन रहते हैं। तो हमने वहाँ पे आपके लिए 3 भागों में उसको कंप्लीट किया, यानी 3 प्रैक्टिस सेट वहाँ दिए और 2 प्रैक्टिस सेट आपके लिए नोट्स दिए। तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देख लेना। और बाकी आप सब समझदार हैं, जो भी आपको देखना है तो प्लेलिस्ट जाओगे, प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे मैथमेटिक्स के सही यानी हमारे गणित के सही वो भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी MCQ फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। हमारे चैनल का नाम है स्टडी जंक्शन, आपको पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चनों पर बिना समय हुए बढ़ते हैं। कह रहा है कि आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्रक में, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्रक में, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्रक में और डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि ये सभी। तो जो आर्थिक कार्यों के आधार पर मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था को कह रहा है कि विभाजित किया जा सकता है, तो आपको इसका ऑप्शन बताना है पहले वाले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी ये सभी, यानी प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में और तृतीय क्षेत्रक में, यानी ये सभी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा कह रहा है निम्न में से किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं, यानी कृषि जो कृषि का क्षेत्रक होता है उसे किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक को कहते हैं या द्वितीय क्षेत्रक को कहते हैं। सी वाले ऑप्शन कह रहा है तृतीय क्षेत्रक को कहते हैं। डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि चतुर्थक क्षेत्रक को कहते हैं। तो इसको आपका 2 नंबर का ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाता है यहाँ पे। तो जो कृषि का क्षेत्रक होता है उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं, जो कि ऑप्शन संख्या दूसरे का पहला यानी ए सही हो जाता है यहाँ पे। इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो हमारा जो आगे वाला कह रहा है तीनवा कह रहा है नहीं तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीय क्षेत्रक का है, नहीं है। क्या है? तृतीय क्षेत्रक का नहीं है, वो कार्य बताना है। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है बैंकिंग है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कृषि है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि संचार है और डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि परिवहन है। तो इनमें से जो तृतीय क्षेत्रक का कार्य नहीं है वो बताना है, यानी क्रिया अथवा कार्य नहीं है ये बताना है। तो तीसरे का आपको ऑप्शन संख्या कौन सा बताना है, कौन सा सही हो जाता है। तो आपका जो तृतीय क्षेत्र का कार्य नहीं है कौन सा है, वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कृषि। कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का काम है कृषि, ठीक है। तो बाकी सब ये जो है तृतीय क्षेत्र के नहीं है, मतलब है तृतीय क्षेत्र के, बैंकिंग भी है, संचार भी है और परिवहन, ये तीनों क्या है? तृतीय क्षेत्र के कार्य हैं, ठीक है। तो तीसरे का ऑप्शन संख्या बी सही हो जाता है यहाँ पे। चौथे वाला कह रहा है कि उद्योगों को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है, यानी जो उद्योग धंधे होते हैं, कच्चे माल उद्योग धंधों की बात करें, जो उद्योग धंधे होते हैं उनको किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्रक में, बी वाला ऑप्शन कह रहा है द्वितीय क्षेत्रक में, सी वाला ऑप्शन कह रहा है तृतीय क्षेत्रक में, डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो उद्योग धंधों को किस मतलब क्षेत्रक में शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन संख्या चौथे का आपको बताना कौन सा सही हो जाता है। तो जो उद्योग धंधों को मतलब द्वितीय क्षेत्रक में शामिल किया जाता है, जो कि चौथे का ऑप्शन संख्या बी सही हो जाता है, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, यानी जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है भारत में, वो बताना है आपको, ठीक है। पहला कह रहा है कि उद्योग है, बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि कृषि है, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि व्यवसाय है, डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं।
तो भारत में जीविका का मुख्य स्रोत बताना है आपको, ठीक है। तो हम जो है भारतीय सब लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं, तो कृषि क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से 5वें का, यानी कृषि जो है प्रमुख स्रोत है भारत में, ठीक है, जीविका कमाने का, है ना। जो कि खेती बाड़ी करते हैं तो कृषि में कृषक ही होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ लेते हैं 5वें की तरफ। 6वां कह रहा है कि हम 6वें को अच्छे समझेंगे। 6वां कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। तो हमें बताना है कि अथवा में भी दे रखा है, इस प्रकार का पूछा जाए, नहीं तो इस प्रकार का पूछ सकता है। एग्जामिनर कह सकता है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन संख्या में 4 दिए, इनमें से बताना है। ए वाले ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक क्षेत्रक का, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्रक का, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्रक का, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी का, है ना। तो इसमें बताना है 6वें में कौन सा सही हो जाता है। तो 6वें में सही हो जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्रक सही हो जाता है, जो कि ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है 6वें का, ठीक है। इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं 7वें की तरफ। तो 7वां कह रहा है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, ये जो उत्पादन है उसका साधन है। ए वाले ऑप्शन कह रहा है पूंजी है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि लाभ है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि सेवाएं हैं, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि कर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2020 में आया है, 2024 में आने की पूरी संभावना है इसकी। तो 7वां इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जो है आपका उत्पादन का साधन हो जाएगा पूंजी, यानी जब तक आप पूंजी नहीं लगाओगे तब तक किसी चीज़ में उत्पादन नहीं होगा, इसलिए 7वें का ए सही हो जाता है यहाँ पे। 8वें वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया, यानी जो ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट था उसको किस वर्ष में लागू किया गया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, यहाँ से है ये, यहाँ से, यानी इसका एक्ट का क्या नाम है, एक्ट का नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। किस वर्ष में लागू किया गया, तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है 2008 में, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि 2010 में, सी वाले ऑप्शन ने कह रहा है 2005 में, और डी वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि 2000 में। किस वर्ष में लागू किया गया, तो यहाँ पे आपको बताना है 8वें का कौन सा सही हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 8वें का सी सही हो जाता है, जो कि 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में। तो हमारा 9वां कह रहा है कि सेवा क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अथवा में पूछ सकता है इस प्रकार से कि सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यानी रखा जाता है या रखा गया, जो भी पूछे। तो आपको मतलब पहला कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्रक में, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्रक में, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्रक में, और डी वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सेवाओं को किस, यानी जो सेवाएं होती हैं उनको किस क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है, तो जो सेवाएं होती हैं उसको सी वाले ऑप्शन में सही हो जाता है, जो कि तृतीयक क्षेत्रक में रखा गया है सेवाओं को, ठीक है। तो 9वें का यहाँ पे सी सही हो जाता है, ठीक। 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं, यानी ये बताना है कि किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं। तो ए वाले ऑप्शन कह रहे हैं रोजगार की शर्तें, बी वाले ऑप्शन कह रहा है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि उद्योगों के स्वामित्व, यानी उद्योगों के स्वामित्व, सी वाले ऑप्शन कह रहा है, और डी वाले ऑप्शन कह रहा है उद्योगों के नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पे आपको 10वां बताना है, तो 10वें में सही हो जाता है सी, जो कि उद्योगों के स्वामित्व वाला सही हो जाता है आपका। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित किए गए किसके आधार पर, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर जो है इनको विभाजित किया गया है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को, ठीक है। 10वां कर लिया हमने, 10वें का सी सही हो जाएगा। 11वें पर बात कर लेते, तो 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत बताना है कौन सा जो है व्यक्ति आता है। तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि
कृषि मजदूर आता है, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है बैंक मैनेजर आता है, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि राजपत्रित अधिकारी, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि सैनिक। तो व्यक्ति के असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत बताना है कौन सा इसमें से आता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कृषि मजदूर की बात कर रहा है, जो कि आपका जो है 11वें का ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है, जो कि कृषि मजदूर होता है वो असंगठित जो क्षेत्रक होता है उसके अंतर्गत आ जाता है। तो 11वें का ए सही हो जाता है। यहाँ पे 12वें के पर चर्चा कर लेते हैं। 12वां कार्य निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, यानी कृषि एवं सहायक क्षेत्रक किसे कहते हैं। पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है कि प्रारंभिक क्षेत्र को कहते हैं, या द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं, या तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं, या चतुर्थक क्षेत्रक। तो यहाँ पे जो 12वें का सही हो जाता है, प्रारंभिक क्षेत्र को कहते हैं क्या, कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्र को, जो कि 12वें का ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है, ठीक है। 13वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो ए वाला ऑप्शन कह रहा है नियमित कार्य, बी वाला ऑप्शन कह रहा है उपज की उचित कीमत, सी वाला ऑप्शन में कह रहा है कि बेहतर मजदूरी यानी बेहतर मजदूरी, डी वाले ऑप्शन कह रहा है ये सभी। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है, यानी जो गांवों में रहते हैं उनका जो लक्ष्य है वो आपको बताना है कौन सा लक्ष्य होता है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें देखेंगे कौन सा सही हो जाता है। तो हमारा 13वें का डी सही हो जाता है, जो कि ये सभी, यानी नियमित कार्य भी है, ग्रामीण क्षेत्र का लक्ष्य, उपज की उचित कीमत भी है, बेहतर मजदूरी, यानी ये तीनों चीज़ मिलनी चाहिए। तो कृषि का यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास का लक्ष्य मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या डी सही हो जाता है, जो कि ये सभी सही हो जाता है, ऑप्शन संख्या डी 13वें का, ठीक है। 14वें की बात कर लेते हैं। 14वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बताना है, तो खनन आता है, या बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि बर्तन बनाना, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि भवन निर्माण, डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि सिलाई। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। तो जो 14वें का सही हो जाता है, जो खनन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, जो कि खनन सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा 14वें का, ठीक है। 15वें पर चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे 3 लास्ट क्वेश्चन रह गए, तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, ठीक है। तो हमारा आगे बात कर लेते हैं। तो आगे जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र के से संबंधित बताना है कौन सा है, ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। पहला वाला कह रहा है मछुआरा, बी वाला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक, डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि डाकिया, और सी वाले ऑप्शन सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि डाकिया है, और डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि व्यापारी है। तो आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित यानी संबंध रखता है कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो 15वें पे जो सही हो जाता है आपका 15वें का सही हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है, जो कि मछुआरा क्या है, आर्थिक उससे व्यवस्था से संबंध रखता है, जो कि ऑप्शन संख्या 15वें का ए सही हो जाता है। यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया, सॉरी। अब हम 16वें पर चर्चा कर लेते हैं। 16वां कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधी अधिकतर, यानी जो हमारे स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है बैंक द्वारा लिए जाते हैं ऋण के, यानी जो ऋण होता है, यानी जो वो होता है लोन, उस पर बात कर रहा है। तो क्या बैंक द्वारा, बी वाले ऑप्शन कह रहा है सदस्यों द्वारा, सी वाले ऑप्शन कह रहा है गैर सरकारी संस्था द्वारा, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन का 16वें का सही हो जाता है बी, जो कि सदस्यों द्वारा किया जाता है ऋण, बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन संख्या बी सही हो जाता है यहाँ पे। 17वां कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहले वाले कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, बी वाला ऑप्शन कह रहा है खनन क्षेत्र, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र, डी वाला ऑप्शन कह रहा है कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो 17वें का यहाँ पे सही हो जाता है सी वाला ऑप्शन, जो कि औद्योगिक क्षेत्र
क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य नाम से, तो औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से द्वितीयक क्षेत्रक को जाना जाता है। तो हमने आज की क्लास में 1 से लेकर के 17 जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उन पर चर्चा की। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले और महत्वपूर्ण भी रहने वाले। तो प्रत्येक छात्र छात्रा ऐसे ही देखते रहें और अपने मित्रों के पास ज़रूर वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए बस नहीं, हम नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ होती है वो यहीं पे समाप्त होती है, जो कि आपके हमने 7 जो प्रैक्टिस सेटों में कंप्लीट किया, जो कि 2 से जो है 120 क्वेश्चन यानी 150 के आसपास क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 150 क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर चुके हैं, लगातार निरंतर करते आ रहे हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो वीडियो है, ये जो 7 प्रैक्टिस सेट दिए, इनमें से आपको बहुत ही सहायता मिलने वाली है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। जो 7 सेट है उनको लगा लोगे तो आपको यहाँ से 20 नंबर अगर अच्छे से कर लोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आपको ज़रूर फंसने वाले हैं यहाँ से। तो मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत सहायता मिलने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अन्य जो हमारा चित्रकला के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखनी। थैंक यू सो मच।